Assalamualaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. Today, this is our 5th video lecture I think. And our today's topic is the silver arrow. आज हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द सिल्वर एरो। जैसे कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं, द सिल्वर एरो नाम है स्टोरी का। और मैंने पहले ही कुछ हार्ड वर्ड्स की जो हम स्टोरी पढ़ेंगे, जितना हम आज पढ़ेंगे, जो भी उनमें हार्ड वर्ड्स है, उन हार्ड वर्ड्स की मीनिंग मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई है ताकि आपको इस स्टोरी समझने में आसानी हो। अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सब अपनी बुक्स अपने सामने रखेंगे, अपने हाथ पर रखेंगे ताकि आपको ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे आज ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो, अच्छे से समझ आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले ही ऊपर इसकी हेडिंग है जिसका टाइटल है द सिल्वर एरो। सिल्वर हम चांदी को कहते हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा, और एरो हम तीर को कहते हैं। द सिल्वर एरो चांदी का एक तीर, इसकी हेडिंग है, इसकी मीनिंग है। अब हम आगे पढ़ेंगे। पहले ही अब मैं रीडिंग करूंगा, आप ध्यान से देखेंगे बुक की तरफ। इट वॉज अ सनी वेडनेसडे इन नॉटिंगम। यहां पे सनी वेडनेसडे, सनी हम कहते हैं जब धूप वाले दिन को, और वेडनेसडे सबको पता है नॉटिंगम में वेडनेसडे का दिन है और ये बहुत धूप वाला है। इस दिन बहुत अच्छी धूप है। वन ऑफ द शेरिफ्समैन केम राइडिंग थ्रू द टाउन। जो यहां पे वर्ड यूज हुआ है शेरिफ, शेरिफ हम उस ऑफिसर कहते हैं जिसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई होती है कि टाउन में वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। अब आप पूछोगे लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? पहले ही मैंने दिया हुआ है यहां पे लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर होता है अमन व अमान। शेरिफमैन वो होता है जिसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई होती है कि वो टाउन में जहां पे वो रहता है या जहां पे उसकी ड्यूटी होती है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को, अमन व अमान को मेंटेन रखे, कायम रखे। वन ऑफ द शेरिफमैन केम राइडिंग थ्रू द टाउन। शेरिफमैन घोड़े पे सवार टाउन की तरफ आ रहा है। He took out a post from his bag. वो अपने बैग से एक पोस्ट निकालता है। And his bag hung it on a lamp post. और फिर लैंप पोस्ट पे हैंग करता है या लगा लेता है। जैसे कि आप सबको पता हो लैंप पोस्ट क्या होता है, जैसे कि हमारे स्ट्रीट्स में भी होता है, जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं ना, वहां पे जो लाइट रात को रोशनी देते हैं, उनको हम लैंप पोस्ट कहते हैं। वो शेरिफमैन जो आता है घोड़े पे सवार, वो लैंप पोस्ट पे एक पोस्टर लगाता है, एक एडवर्टीजमेंट लगाता है। अ लिटिल बॉय वॉज वॉचिंग हिम। जो एक छोटा बच्चा होता है वो उसको देख रहा होता है। वॉच हम कहते हैं देखने को। एज सून एज ही लेफ्ट, जैसे वो वहां से जाता है, द बॉय टुक द पोस्ट एंड रैन ऑफ इनटू द वुड्स। जो ये लड़का होता है वो जो पोस्ट पे, लैंप पोस्ट पे पोस्ट लगाया होता है, वो बॉय जो वो लड़का होता है वो उसको निकाल लेता है और जंगल की तरफ भागता है। जो यहाँ पे वुड्स यूज हुआ है, वुड्स वर्ड, इसका मतलब होता है जंगल। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल। और वो जब ये पोस्ट लेता है और जंगल की तरफ भागता है। Where is Robin? He shouted as he ran through Sherwood Forest. जैसे जैसे वो भागता जा रहा है जंगल की तरफ और वो चिल्लाता है कि रॉबिन कहां पे है। भागते भागते चिल्ला रहा है कि रॉबिन कहां पे है। यहां पे वर्ड यूज किया गया है शाउट। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, अभी बोर्ड पे भी लिखा हुआ है शाउट। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। शायद मैं भूल गया हूं
मैं लिख लेता हूं अभी। शाउट हम चीखने को कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, द बॉय वॉज लुकिंग फॉर रॉबिन हुड। जो ये लड़का था वो रॉबिन हुड को ढूंढ रहा होता है सॉरी। द बेस्ट ऑर्चर्ड इन ऑल ऑफ इंग्लैंड। जो ये रॉबिन हुड होता है वो इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन आर्चर होता है, बेस्ट ऑर्चर होता है। अब आप कहोगे स्टूडेंट्स कि ये ऑर्चर क्या होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, ऑर्चर मीन्स तीर अंदाज, जो माहिर हो तीर चलाने में। रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड द मेरी मैन। रॉबिन हुड जो होता है वो एक लीडर होता है ग्रुप का, जिसको कहते हैं मैरी मैन। अब आप कहोगे ये लीडर क्या होता है, जैसे कि सबको पता होगा लीडर हम रहनुमा को कहते हैं, या तो क्वेश्चन पॉइंट बनाना जरूर। उसके बाद दे ऑल लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड वोर ग्रीन जैकेट्स। जो ये रॉबिन हुड थे और इसके साथी लोग थे, वो सब जंगल में रहते थे और वो ग्रीन जैकेट जो होते हैं, सब्ज जैकेट्स, वो पहनते थे। वॉर यहां पे वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब है पहनना। उसके बाद रॉबिन हुड टुक द पोस्ट फ्रॉम द बॉय एंड रेड इट। और जो रॉबिन हुड होता है इंग्लैंड का सबसे बेहतरीन तीरंदाज, वो उस बच्चे से वो पोस्टर लेता है और पढ़ने लगता है। रेड सबको पता होगा पढ़ने को कहते हैं। उसके बाद वी आर गोइंग टू नॉटिंगम। He called out to his band of outlaws। जो रॉबिन हुड होता है वो सब अपने साथियों से कहता है कि हम जा रहे हैं कहां पे, नॉटिंगम जा रहे हैं। जो यहाँ पे he called out to his band of outlaws, बाकी साथियों से कहा, यहाँ पे यूज किया गया है वर्ड outlaws। अब आप कहोगे कि ये outlaws हम किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही इसकी मीनिंग लिखी हुई है। आउटलॉ का मतलब होता है मुजरिम, जो कि कानून की नजर में गुनहगार हो। द शेरिफ होल्डिंग एन आर्चरी कॉन्टेस्ट इन 3 days एंड द प्राइज इज अ सिल्वर एरो। अब ये रॉबिन हुड कहता है अपने साथियों से, जो ये शेरिफ है वो एक कंपटीशन करने जा रहा है, आर्चरी कंपटीशन, तीर अंदाजी का कंपटीशन, जहां पे वो आने वाले 3 दिनों में, जहां पे वो उसका प्राइज है सिल्वर एरो, चांदी का एक तीर वहां पे प्राइज है। एक कंपटीशन करने जा रहा है शेरिफ, जहां पे प्राइज रखा गया है, इनाम रखा गया है एक चांदी का तीर। डोंट गो, इट्स अ ट्रैप। बाकी साथी रॉबिन हुड से कहते हैं वहां पे मत जाओ आप, ये एक जाल भी हो सकता है या एक जाल है, ये आपको फंसाने की कोशिश है। जैसे कि मैंने पहले ही लिखा हुआ है, ट्रैप हम जाल को कहते हैं। रॉबिन हुड आंसर्ड कॉन्फिडेंटली सेट वन ऑफ हिज मैन। एक ने कहा कि ये ट्रैप है, ये आपको पकड़ने की साजिश की जा रही है, आप वहां पे मत जाओ। उसके बाद नॉनसेंस, ही विल नेवर कैच मी, रॉबिन हुड आंसर्ड कॉन्फिडेंटली। रॉबिन हुड उससे कहता है, जिसने ये कहा कि ये ट्रैप है या जाल है, कहता है नॉनसेंस। नॉनसेंस हम कहते हैं बकवास करने को। जब हमें भी कोई कहता है, कोई जब ज्यादा बातें करता है या कोई गलत बात करता है, हम क्या कहते हैं, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो आप। ऐसे ही यहां पे ऐसे कहते हैं नॉनसेंस, बकवास मत करो। रॉबिन हुड वॉज वंस अ नोबल मैन। वो एक बार रईस हुआ करता था। नोबल मैन हम रईस को कहते हैं। ही वॉज लॉयल टू द किंग। जो ये रॉबिन हुड था वो बहुत वफादार था अपने बादशाह का।
The king was fighting wars in far off lands and had left his brother, the prince, to rule in his absence. जो ये बादशाह था, जब वो जंग के लिए जाता था कहीं दूर, तब वो हुकूमत करने के लिए अपने भाई को हुकूमत सौंप देता था या करने देता था। एब्सेंस यहां पे लिखा हुआ है। एब्सेंस होता है जब कोई प्रेजेंट ना हो, हाजिर ना हो। बट द प्रिंस वॉज एन इविल मैन। लेकिन जो ये बादशाह का भाई था, जो ये प्रिंस हम शहजादे को कहते हैं, वो बहुत बुरा था। इविल हम बुरे को कहते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इविल, इविल बुरा। He took away the lands of all the noblemen who were loyal to the king. जो ये प्रिंस था, उसने क्या किया हुआ था? उसने सारी जमीन जो नोबलमैन्स की थी वो हड़प ली थी, कब्जा कर ली थी। जो बादशाह का वफादार था, जो भी बादशाह का वफादार था, उस प्रिंस ने, शहजादे ने, या हम कहें बादशाह के भाई ने वो जमीन हड़प ली थी, कब्जा कर ली थी, जो बादशाह का वफादार था। After his lands were taken away, जब उनकी वो जमीनें हड़प ली गई, उनसे छीन ली गई, रॉबिन हुड escaped into the forest. तब रॉबिन हुड जो थे वो भाग आए जंगलों में। हमने एक पेज पढ़ लिया इस स्टोरी का। अब इस स्टोरी में से ही मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हुए हैं, जिनमें से आपको बताना है प्रेडिकेट कहां पे है और सब्जेक्ट कहां पे है। जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी सेंटेंस के बारे में। सब सेंटेंस दो पार्ट्स का बना हुआ होता है। एक पार्ट कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट। अब हमने ये लेसन पढ़ी, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ भी है मैंने सेंटेंस के बारे में। अब आप मुझे इन 5 सेंटेंसेस में से बताओगे सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। यह आपका होमवर्क है, होम असाइनमेंट है। आप एक पेज पे लिखोगे ये 5 सेंटेंस और ये मार्क करोगे सब्जेक्ट कहां पे है और प्रेडिकेट कहां पे है। अब मैं आपको रीड करता हूं ये सेंटेंस ताकि कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। पहला वाला है रॉबिन हुड वॉज लीडर ऑफ द ग्रुप। सेकंड, ही वॉज लॉयल टू द king. And third one, sheriff's men came riding through the town. And fourth, the prince was an evil man. And fifth and last one is, the little boy was watching him. अब यह जो आपका ये असाइनमेंट है, आप ये मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करोगे और ये कंपलसरी है, सबको सेंड करना ही करना है। जो सेंड नहीं करेगा उसकी यहाँ पे अटेंडेंस नहीं होगी, और जो असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं आपके, ये एग्जाम में ये फाइनल मार्क्स कार्ड जब आएगा उसमें ऐड भी होंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।